नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम की विशेष कड़ी में डॉक्टर की राय आपका स्वागत है। आज हम हर एक बात के लिए डॉक्टर की राय जानते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं। चाहे हम यूट्यूब पर गूगल पर बहुत चीजें सर्च कर लेते हैं, लेकिन खुद के डॉक्टर तो फिर भी नहीं बनते, फिर भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर जो हमें सलाह देते हैं, हमें भगवान की तरह उन्हें मानते हैं। तो आज हम इस कड़ी में आपके साथ एक ऐसे विशेष डॉक्टर को रूबरू कराएंगे जो हमें बहुत सारे अपनी विजडम शेयर करेंगे, और हमारे इसमें जो कैसे हम अपने लाइफस्टाइल में किन चीजों को अपनाकर हैप्पी हेल्दी रह सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता जी का, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पंजाब मोहाली में रहते हैं, इस मंच पर उनका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद है। मैडम। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि आपने ये अवसर दिया और अपने श्रोताओं से जो है मेरे जो विचार हैं, जो मेरी जर्नी है और जो मेरी प्रैक्टिस में हम जो करते हैं उसको शेयर करने के लिए जो मुझे अवसर दिया है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर मैं डॉक्टर साहब का बायोडेटा पढूं तो शायद पूरे 40 मिनट इसी में चले जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना में काम किया है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली, मेदांता कैंसर इंस्टीट्यूट गुड़गांव, एसोसिएट डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी इन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। और डॉक्टर साहब को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें कुछ मैं नाम आपके सामने रखती हूँ कि सिल्वर मेडल प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ब्रॉन्ज मेडल, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड, और डॉक्टर साहब की नोट स्पीकर अवार्ड सेरेमनी हरियाणा में रह चुके हैं। और डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि ये होलिस्टिक हेल्थ पर विश्वास करते हैं, और ये अपनी मेडिकल प्रैक्टिसेस के साथ साथ माइंड बॉडी सोल अप्रोच को अपनाते हैं। और कैंसर पेशेंट्स को जो ये स्पेशली ट्रीट करते हैं, तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं बहुत, हिप्नोथेरेपी, साइकोलॉजी और बहुत सारे दूसरे हीलिंग टूल्स जो हैं उनको भी अपनी प्रैक्टिसेस में अपनाते हैं। और बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा केसेस इनके पास आते हैं कैंसर पेशेंट जो लास्ट स्टेज पे भी पहुंचे हुए होते हैं। तो कैसे उनको हेल्प की जाए कि वो फियर से बाहर आए, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, और जो उनको केयर दे रहे हैं फैमिली मेंबर्स, वो इस सिचुएशन में कैसे इसको कैसे डील करें। और स्टूडेंट्स के साथ में डॉक्टर साहब बहुत काम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। और सबसे बढ़िया बात, इन्होंने द क्वांटम क्लिनिक स्टार्ट किया हुआ है। तो इतनी मल्टीपल पर्सनैलिटी से आप जब धन्य हो गए कि उन्होंने हमें समय दिया बात करने का। तो डॉक्टर साहब, मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज हम देखते हैं कि हर एक फैमिली में, क्लोज फैमिली में, दो चार पेशेंट ऐसे होते हैं जो कैंसर पेशेंट हैं, और जिनका पता भी लास्ट स्टेज में लगता है। अच्छे हेल्दी हैं, पाठ पूजा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सडनली लास्ट स्टेज में पता चलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो आपके पास जब ऐसे पेशेंट आते हैं एज अ डॉक्टर, आप कैसे उस सिचुएशन में उनको गाइड करते हो कि वो कैसी अप्रोच अपनाए? कोई भी जब पेशेंट कैंसर का आता है तो वो पेशेंट और उसकी फैमिली एक बहुत ही एक असमंजस की स्थिति और बहुत भय की स्थिति और एज इफ कोई डेथ सेंटेंस मिल गया है। एक बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस है इसको इसका डायग्नोज होना, पेशेंट के लिए भी और पूरे पूरी फैमिली के लिए। और पेशेंट फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, इमोशनली, मतलब सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उन सब में एक बहुत ही बदलाव आ जाता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लाइफ में आ जाता है। और बहुत से संबंधी तो ये कहते हैं कि पेशेंट को बताया ना जाए डायग्नोसिस, कहीं वो बिल्कुल इसको सह नहीं पाएंगे। तो मेजोरिटी पेशेंट्स की फैमिलीज तो हमें यही आके कहती हैं। और जब भी हम पेशेंट से मिलते हैं तो धीरे धीरे ये न्यूज़ जो है ब्रेक डाउन करते हैं। एकदम से हम बहुत उसका जो स्टेज है या उसकी सिविरिटी जो है एक डिस्कस नहीं करना चाहते, ताकि पेशेंट को ये जो नॉलेज है और ये जो इन्फॉर्मेशन है धीरे धीरे वो उसको अपने अंदर जो है सीप इन कर सकें और उसको सह सकें। तो इसलिए और जब भी ये फर्स्ट कांटेक्ट होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम जानें कि इसका कारण क्या है। और कैंसर के बहुत कारण हैं।
कोई एक कारण नहीं है, और कैंसर भी कई प्रकार का है, सारे अंगों के कैंसर डिफरेंट तरीके के हैं। और और उसमें भी हर अंग के कैंसर भी आगे, उसमें भी कई किस्में हैं, उसकी जो नेचर है, उसकी जो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, वो बहुत वेरी करती हैं। तो हम उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसकी इटियोलॉजी यानी कि कारण जानने की भी कोशिश करते हैं। तो जो कैंसर के कारण हैं वो, ये बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये कोई एक बीमारी तो है नहीं। और बहुत केसेस में, लाइक एक तंबाकू और स्मोकिंग जो है, तंबाकू से जो भी पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने वाला है चाहे वो स्मोकिंग में है, सिगरेट एंड बीड़ी, लगभग 40% कैंसर स्पेशली हमारी कंट्री में तो तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से है। तो अगर एक बहुत बड़ा स्टेप एंटी टोबैको ले लिया जाए, तो बहुत सा कैंसर तो वैसे ही हम उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टन इकोनॉमिक रीजंस। और और एक हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं ये। तो इसके अगेंस्ट तो एक बहुत बड़ी मुहिम चाहिए कि इसको खत्म किया जाए, तंबाकू के इस्तेमाल को। और लाइफस्टाइल जो है एक और प्रमुख कारण है, एक बहुत बड़ा फैक्टर इज लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन। इसमें जो है हमारे जीवन में बहुत स्ट्रेस है, अ, जो हम उसको स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं उसमें बहुत वेरिएशन है। फैमिलीज कैसी हैं, फैमिली साइज, न्यूक्लियर फैमिलीज, फैमिली सपोर्ट सिस्टम, कैसे रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और उसमें ये सारा इंटरप्ले इसका होता है। एंड न्यूट्रिशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट। हमारा खाना पीना कैसे है, उसमें बहुत, ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसके लिए तो एक सेपरेट एक बहुत बड़े डिस्कशन चाहिए। और मेजॉरिटी जो एक फूड की प्रोसेसिंग हो गई है, फूड में केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत है। और उस वो केमिकल्स इतने हार्मफुल हैं कि हमारे अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स वो बदलाव पैदा कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो बॉडी सिस्टम है उन केमिकल्स को पचाने के लिए नहीं बना हुआ है, हमारे ऑर्गन्स उसके लिए ट्रेंड नहीं है, और वो केमिकल्स जो है हार्मफुल हैं। एंड इन्वायरमेंटल रेडिएशन एक्सपोजर है, एंड ओवर ईटिंग, रॉन्ग टाइम ईटिंग, एंड जंक फूड, और उसमें जो इस्तेमाल होने वाले सारे जो तत्व हैं, और इम्बैलेंस जो है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और शुगर्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, और विटामिन्स और जो प्रोटेक्टिव केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी मात्रा कम है। और एक इसमें कारण ये भी है बिकॉज हमारी जो जो मिट्टी है वो भी बहुत दूषित है। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब के इस्तेमाल से धरती ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई है। सो नेचुरली जो फूड हम उगा रहे हैं, जो अन्न है, जो चाहे वो फल है, सब्जी है, उसी मिट्टी से तो वो भी जन्म ले रहे हैं। तो वो सारे केमिकल्स और वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमें हमारे फूड आइटम्स में भी आ रहे हैं, और हमारे वो हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे शरीर में जा रहे हैं। और इसके अलावा हवा और पानी भी शुद्ध नहीं है, दूध भी शुद्ध नहीं है। तो हर चीज में बहुत ज्यादा केमिकल्स, अब जैसे एनिमल्स को हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो हार्मोन्स हम कंज्यूम कर रहे हैं इवेंचुअली, उसका भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे प्रभाव हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में विषय है, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉपर, और सबसे इम्पोर्टेंट तो स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में बहुत स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं हम रोज की भागदौड़ में लगे हुए हैं, और इम्बैलेंस है लाइफ में। सो कुछ समय प्रोफेशन के लिए चाहिए, कुछ समय फैमिली के लिए चाहिए, कुछ समय हॉबीज के लिए चाहिए, ध्यान के लिए चाहिए, अपना अपने आप को कैसे मैनेज करना है, अपने विचारों को, अपनी मेंटल बैलेंस कैसे रखना है, अपना सोशल बैलेंस कैसे रखना है। तो ये सारा एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है बिकॉज मेजॉरिटी लोग जो हैं ज्यादा समय अपना प्रोफेशन को दे रहे हैं, जो कि है कि फैमिली की के लिए जो हमने धन उत्पादन करना है, हमने इनकम जनरेट करनी है, हमारा सारा फोकस उस पे है। और उसी रोज की भागदौड़ में हमारा समय निकल जाता है, और बाकी चीजों जो इम्पोर्टेंट और भी जो एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं रह जाते हैं। स्पेशली हमारा इमोशनल, मेंटल, एज वेल एज स्पिरिचुअल जो बैलेंस है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसकी तरफ ध्यान बहुत ही कम है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण है। और रिलेशनशिप्स, वो एक
वो अपने आप में जो सबसे बड़ा जो हमारी जो लर्निंग है ना, जो स्कूल है, वो हमारी फैमिली इटसेल्फ है। और उसी को हम बहुत कम समय दे पा रहे हैं, अगेन बिकॉज हम बाकी एक्टिविटीज में ज्यादा लगे हैं, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। देर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड देर इज लैक ऑफ लव। सो आई वुड, इफ अगर मुझे एक फैक्टर आप पूछे ना कि दुनिया में बीमारियां क्यों ज्यादा हैं, तो आई वुड से दैट इज लैक ऑफ लव। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज लीडिंग टू ऑल द प्रॉब्लम्स व्हाट द मैनकाइंड इज फेसिंग। जो भी हमारे जीवन में कष्ट हैं, बीमारियां हैं, इवेंचुअली दैट इज लैक ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। इस वजह से ये डॉक्टर हो साहब, रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज की जो यंग जनरेशन है, वो कुछ अलग करना चाहते हैं। उनको लगता है कि पेरेंट्स तो आउटडेटेड हैं, क्योंकि और ये सच्चाई भी है कि इतनी टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी, इतना इंटरनेट एक्सेस और ये सब चीजें इतने इजीली अवेलेबल नहीं थी। आज हर एक के मोबाइल में इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारी एक्सेसिबल चीजें हैं। और वो इंफॉर्मेशन 90% बच्चे गलत इंफॉर्मेशन यहाँ वहां से इकट्ठी कर लेते हैं। और आज जो बच्चों में क्रेज देखने में आ रहा है कि वो आर्टिफिशियल प्रोटीन के पीछे बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं। और इस वजह से पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो बच्चे इतना उनको मजबूर कर देते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो हमारी जिंदगी खत्म है, या हम सुसाइड कर लेंगे, या हम भाग जाएंगे घर से। तो जो ये आर्टिफिशियल प्रोटीन का फैशन आज की जनरेशन में हो गया, आपने जैसे जंक फूड कहा, जंक फूड तो आपने कवर कर ही लिया, तो क्या इसका हमारी हेल्थ पर आगे जाके प्रभाव पड़ता है बहुत? देखो, कोई भी जो हमारे जो खाने की जो वस्तु है, अगर वो प्रोसेस्ड है, जितनी प्रोसेसिंग होगी उसमें कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटी भी नष्ट होती है। उसमें विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाते हैं प्रोसेस्ड फूड में, और कुछ ना कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो जाते हैं। सो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं, जो हाई प्रोटीन पाउडर्स और ये आ रहे हैं, उसमें एज सच उतनी बुराई नहीं है। बट कई प्रोटीन पाउडर्स में बहुत शुगर्स और केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, उससे बचना चाहिए। अब जो कंज्यूमर है वो हर चीज की क्वालिटी को नहीं माप सकता है। सो द बेस्ट इज कि नेचुरल जो डाइट है, जो नेचर ने हमें दिया हुआ है, उसको कंज्यूम करें। वो हमारे सेहत और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम रहेगी, वो बेस्ट रहेगी हमारे लिए। जितनी प्रोसेसिंग रहेगी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ क्वालिटी खराब होगी, और कुछ ना कुछ केमिकल्स एडेड होने के बहुत ज्यादा उसमें चांसेस हो जाएंगे। सो जो प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं, नेचर ने प्रोटीन्स दिए हुए हैं, जो दालें हैं, चने हैं। सो आई टॉक अबाउट वेजिटेरियन डाइट बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ वेजिटेरियन, एंड आई डोंट प्रोफेस नॉन वेजिटेरियन। बट ठीक है, फूड एक बहुत बड़ा विषय है, सबकी अपनी अपनी एक जो भी एक नेचुरल हैबिट बनी हुई है खाने की। बट आई वुड प्रमोट वेजिटेरियनिज्म एज फार एज पॉसिबल। एंड वेजिटेरियन डाइट में भरपूर प्रोटीन्स मिलते हैं। चने और बदल बदल के सारी दालों का इस्तेमाल करें। और जो मिल्क ऑल्सो गिव्स अस प्रोटीन्स, प्रोवाइडेड मिल्क भी शुद्ध मिले। जो गाय हैं उनको एक शुद्ध आहार मिल रहा है, और एक मिल्क का सोर्स भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं, दे आर ऑल्सो रिच सोर्सेज इन प्रोटीन्स। सो चाहे वो बादाम है, मूंगफली है, और पिस्ता है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स जो हैं, इसमें भी प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स हमें खूब मात्रा में मिलते हैं। और आई वुड लाइक टू से कि जो डाइट का ना एक, जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट के पीछे हम भाग रहे हैं, या प्रोसेस्ड और इसके हाई प्रोटीन डाइट के पीछे भाग रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हमारा शरीर जो है कुछ भी मैन्युफैक्चर करने में सक्षम है रॉ मटेरियल से। अभी आप लेट्स लुक एट जो हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स हैं, राइट, घोड़ा और हाथी, उनका इतना बड़ा शरीर है, और क्या खा के वो शरीर बना हुआ है? सिर्फ घास खा के, राइट। एलिफेंट्स और हॉर्सेस क्या खा रहे हैं? जी। प्लांट्स, दे आर प्लांट ईटर्स, ग्रास ईटर्स। क्या ग्रास में एज सच प्रोटीन्स हैं ज्यादा? नहीं है ना। अगर हम पत्तों को वैसे हम स्टडी करें तो उसमें प्रोटीन की मात्रा उतनी है नहीं है। यस। पर फिर भी इन एनिमल फॉर्म्स में इतना बड़ा शरीर क्रिएट हो जाता है सिर्फ ग्रास से। सो यस। दैट मीन्स हमारी बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। ये बहुत बड़ा मिरेकल है, इट्स अ मैजिक। जो है व्हीकल, जो हमारी जो शरीर है, ये अपने आप में एक बहुत ही एक मैजिकल एक इंस्ट्रूमेंट है जो ईश्वर ने बनाया। ये बहुत कुछ बनाने में सक्षम है। बट एक प्रोपागेंडा है, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और
आज से हम लेट्स गो 50 ईयर्स 100 ईयर्स बैक। सो जो पहलवान थे, कुश्ती करते थे, वो मेनली यू नो वो लॉर्ड हनुमान के भक्त थे सब, और यस। वेजिटेरियन थे, राइट। सो दूध और वेजिटेरियन डाइट का इस्तेमाल करते थे, और उनका भी शरीर बहुत चुस्त और स्ट्रांग शरीर होता था। तो वो कैसे बन गया? उस टाइम प्रोटीन पाउडर्स होते थे क्या? नहीं। नहीं थे। सो ये एक सारा मिथ है। हम एक नेचुरल डाइट से भी, और उसमें क्या है, हमें एक्सरसाइज करनी है। वो तो व्यायाम से आएगी ना वो शक्ति जो है, और जो शरीर बनेगा, सिर्फ प्रोटीन के डब्बे खत्म करने से नहीं होगा, राइट। सो आई होप इसका मैंने कुछ नहीं नहीं, बहुत आंसर अच्छा मिल आपने गया डॉक्टर होगा। साहब बताया। हाँ। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए, और ये कार्यक्रम रखने का हमारा यही मंशा थी, यही अभिप्राय था कि लोगों में ये जागरूकता आए कि खाली दवाइयों से हम ठीक नहीं हो सकते हैं। हमें अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा, हमें अपनी संस्कृति को जानना होगा, समझना होगा, और वो जीवन मूल्यों को पुनः स्थापित करना होगा। जैसे हम बात करते हैं कि हमें सिस्टम रीइंस्टॉल करना होगा, उसके वायरस निकालने होंगे। बहुत अच्छे से आपने हर चीज हमें समझाई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को इसका बहुत लाभ होगा। अगली कड़ी में फिर आपके साथ एक नए प्रश्न लेकर मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।